राम राम सभी साथियों को। HBN 24 न्यूज देखने वाले सभी साथियों को मेरी तरफ से राम राम। मैं आपका साथी संदीप नोखवाल। कांग्रेस का सर्वे चल रहा है और सर्वे के अंदर नतीजों से कांग्रेस उत्साहित है। पहला उत्साह कांग्रेस पार्टी का लोकसभा के अंदर हरियाणा के अंदर 10 में से मिली 5 सीटें सबसे बड़ा कारण है, और दूसरा सर्वे के अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना भी कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा कारण है। वहीं पर कांग्रेस टिकटों के लिए सर्वे करवा रही है कि टिकट किस उम्मीदवार को मिलनी चाहिए। एक सर्वे के दौरान 3 से 4 कैंडिडेट हर सीट पर कांग्रेस पार्टी को सौंपे भी जा चुके हैं और दोबारा फिर से सर्वे हो रहे हैं प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से। उनसे भी राय ली जा रही है और वो भी बहुत ही जल्द अपनी रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को दे देंगे। साथ साथ में लोगों से पूछा गया सर्वे के अंदर कि आप बीजेपी सरकार से कितना खुश है और आने वाला समय किस पार्टी का है, तो उसमें कांग्रेस अव्वल रही, जिस कारण उत्साह कांग्रेस के नेताओं में देखा जा सकता है। जिसी कारण 90 सीटों में से 2550 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है, यानी काफी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। कांग्रेस सर्वे रिपोर्ट देखकर टिकटों का फैसला लेगी। हरियाणा में पार्टी के 2 अलग अलग सर्वे जारी है। प्राइवेट एजेंसियां सीट वाइज 3-3 नाम सुलझाएगी। हर एक सीट पर 3 नाम इन एजेंसियों से लिए जाएंगे ताकि ये अव्वल रह सके, ताकि सर्वे के हर पहलू देखी जा सके। 90 सीटों पर 25 से ज्यादा दावेदारों ने दावेदारी ठोकी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसकी बनेगी सरकार, किसकी आएगी सरकार की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर सर्वे के अंदर जीत रही है। यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं और आज सर्वे एजेंसियों ने खुद कह दिया है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी 50+ का आंकड़ा यानी 55 से 60 सीटें 55 से 60 सीटें फिलहाल मौजूदा सर्वे में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। यही रीजन है कि कांग्रेस पार्टी से हर कोई टिकट की डिमांड कर रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, उस चीज को देखते हुए एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में लोगों से राय भी पूछी गई कि बीजेपी मजबूत है या कांग्रेस मजबूत है, किसके चांस ज्यादा रहेंगे। तो पार्टी को सर्वे की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली और उस रिपोर्ट में पार्टी सर्वे के आधार पर आज के टाइम 55 से 60 सीटें जीत रही है। जी हां, 55 से 60 सीटें बहुत होती है। हरियाणा के अंदर सरकार बनाने के लिए 45 सीटें चाहिए। अगर किसी पार्टी को सर्वे में 55 से 60 सीटें मिल रही है तो उसको हरियाणा में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। उस कंपनी ने पार्टी को नाम भी सुझाए हैं कि किस सीट से कौन से कैंडिडेट बनने चाहिए। उसके बाद पार्टी ने एक और सर्वे जारी कर दिया है, यानी दोबारा फिर से सर्वे हो रहा है। प्राइवेट एजेंसियां सर्वे कर रही है। एजेंसियों के नाम डिक्लेयर पार्टी की तरफ से नहीं किए गए। सर्वे इन पॉइंटों पर टिकट वितरण करेगी। ऐसा नहीं है कि मुंह हटाकर किसी को भी टिकट दे दी जाएगी। फाइनल 3 नाम फाइनल होने के बाद कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी इस पर फैसला लेगी और उस कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी, कुमारी शैलजा को भी मुख्य तौर पर शामिल किया जा सकता है। यानी 3 कैंडिडेट चूज करने के बाद कौन सा उनमें से फाइनल होगा, इस पर फैसला पार्टी के बड़े नेता ही लेंगे। वहीं पर आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट में 6 पॉइंट पर ज्यादा जोर दिया गया है। कौन सा नेता कितनी समय से विधानसभा हल्के में एक्टिव है, यानी ऐसा नहीं है कि चुनाव आए तब कोई नेता एक्टिव हो गया है और उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया है कांग्रेस पार्टी से। ऐसा नहीं है, उसको टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर पुराने टाइम से पार्टी में एक्टिव है, लंबे टाइम से एक्टिव है, लंबे टाइम से धरातल पर काम कर रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, तो पार्टी उसको टिकट देगी। किस दावेदार के मजबूत और कमजोर पहलू क्या है, यानी जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है कांग्रेस पार्टी के लिए उसके मजबूत पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी, कमजोर पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। क्या वो सामने वाले कैंडिडेट यानी बीजेपी के कैंडिडेट को हराने में सक्षम है, इन चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। ये काम सर्वे एजेंसी कर रही है। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पिछले चुनाव में हार जीत के फैक्टर क्या रहे, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाएगा पुराने नेताओं का, और किस फैक्टर पर हार जीत कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ी, ये चीजें भी खास तौर पर देखी जाएगी। अब बात करते हैं जातिगत समीकरणों में कितने फिट बैठते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि किसी नेता को कोई लोग चाहे ही ना। मान लीजिए काफी सीटें ऐसी है जहां पर लोग अपनी या एक कास्ट के नेता को देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि काफी सीटें ऐसी है जहां पर अगर जाट एंड नॉन जाट नेताओं के बीच भी तनी रहती है, तो है ही होता है कि कुछ सीटों पर बीजेपी जाट नेता को उतार दे और कांग्रेस पार्टी नॉन जाट नेता को उतार दे, और वहां पर वोट बैंक ज्यादा जाट नेताओं का है
तो ये पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो पार्टी जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश करेगी। आम वोटर उनके बारे में क्या क्या राय रखता है, यानी आम वोटर कैंडिडेट के बारे में क्या सोचता है, ये बात भी पूछी जाएगी। स्ट्रेटेजी और फंड वगैरह जुटाने में कितना सक्षम, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट के पास पैसा है, क्या कैंडिडेट के पास इतना पैसा है कि वो चुनाव लड़ सके, ये फैक्टर भी काफ़ी अहम है। अगर इस फैक्टर की बात की जाए तो मैं बता दूंगा कि हर सीट पर बिना फंड के कुछ नेता दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए उनके पास फंड ही नहीं है और ऐसे ही उन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो ऐसे नेताओं को बाहर किया जाएगा। आपको क्या लगता है, कौन सी सीट से कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, वीडियो में जरूर कमेंट करें आपकी नज़र में, क्योंकि एक सर्वे में महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, पार्टी सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल को जरूर देखती है कि लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, लोग किसे चाह रहे हैं, ये भी एक सर्वे का आधार है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, आप कौन सी विधानसभा सीट से कौन से कैंडिडेट को आप क्यों जिताना चाहते हैं, कौन सी कैंडिडेट को क्यों टिकट मिलनी चाहिए, ये जरूर कमेंट करें। और जहाँ तक की बात है, पार्टी कांग्रेस जीत रही है, 55 से 60 फिलहाल का मार्जिन है। अगर अच्छा कैंडिडेट पार्टी देती है तो इस बार एक इतिहास बन सकता है, या कांग्रेस पार्टी इतिहास बना सकती है। एक ऐसी सरकार आ सकती है जो पिछले काफ़ी ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ सकती है, ऐसा पूर्ण बहुमत भी हासिल कर सकती है कांग्रेस पार्टी, जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर भी हो सकती है। आपका क्या सोचना है, कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।